स्टार्ट। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में विभिन्न संस्थाओं की सक्रियता तो खूब दिखती है, पर नतीजा ढाक के 3 पात ही निकलता है। स्टॉप। इसी कारण संसद और विधानसभाओं में हर चुनाव के बाद आपराधिक छवि के नेताओं की संख्या बढ़ जाती है। स्टॉप। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों, विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पूरी करने और फैसले तक पहुंचने में ऐसा लगता है किसी को कोई जल्दी नहीं है। स्टॉप। तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि 15 से 20 साल से ऐसे मामलों की जांच ही चल रही है। स्टॉप। प्रवर्तन निदेशालय ईडी हो या केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, किसी ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जांच में तेजी लाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। स्टॉप। यदि जांच पूरी हो भी गई तो ऐसे राजनेताओं को सजा दिलाने का प्रयास नहीं किया गया। स्टॉप। पैरा। कानूनी जटिलताओं या अदालती दिक्कतों का फायदा उठाते हुए राजनेताओं को जैसे अभय दान दे दिया गया है। स्टॉप। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश ने इस ओर ध्यान दिलाया कि कैसे कुछ मामलों में जांच पूरी होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, सिर्फ संपत्ति कुर्क करके छोड़ दिया गया। स्टॉप। अपनी सफाई में केंद्र सरकार का यह कह देना कि विदेशों से जानकारी हासिल करने में देर तो होती ही है, ऐसे मामलों में उसका रवैया दर्शाता है। स्टॉप। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मुद्दे पर सख्त रहा है। स्टॉप। शीर्ष अदालत की सक्रियता का ही नतीजा है कि चुनाव आयोग को कई ऐसे प्रावधान करने पड़े हैं जिनसे आपराधिक छवि वाले नेताओं की हकीकत से जनता वाकिफ हो रही है। स्टॉप। कुछ मामलों में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इसे काफ़ी नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीति में अपराधियों का आना रुक नहीं रहा है और हर दल को वही प्रत्याशी पसंद है जो जीतने का मादा रखता हो। स्टॉप। मूल्य ताक पर रखे जा रहे हैं। स्टॉप। आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को राजनीति में शामिल करने की कवायद एक तरह से संस्थागत रूप ले रही है। स्टॉप। एक खास पैटर्न दिखाता है कि आपराधिक मामलों की सुनवाई को यथासंभव लटकाए रखा जाए, क्योंकि कानून के अनुसार सजा मिलने के बाद ही किसी को चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। अदालतों के पास पहले से लंबित मामलों की लंबी फेहरिस्त होना भी एक वजह है। स्टॉप। प्रधान न्यायाधीश ने भी अदालतों में जजों की कमी का हवाला देकर अपनी मजबूरी जाहिर की है। स्टॉप। जाहिर है कि जजों की नियुक्ति सरकारों के हाथ में है। स्टॉप। और सरकार चलाने वाले दलों के हित अपराधियों को गले लगाने में स्टॉप राजनीतिक दल की अधिकारियों से साठगांठ भी एक वजह है, जिससे जांच पूरी होने में अनावश्यक देरी होती है या मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है। स्टॉप। पैरा। संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता के उन्मूलन के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान करके सुरक्षात्मक उपायों की परिकल्पना की थी। स्टॉप। दुख की बात है कि पिछले 7 दशकों से ज़्यादा समय में आरक्षण राजनीतिक मुद्दा बन गया है। स्टॉप। दलितों और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षण कायम है, क्योंकि बड़ी संख्या में दलित और आदिवासी
अब भी सामाजिक रूप से शोषित हैं। स्टॉप। 1990 के दशक की शुरुआत में वीपी सिंह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर ओबीसी के लिए भी आरक्षण विस्तारित किया। स्टॉप। ओबीसी को आरक्षण देने के बाद से ओबीसी की गिनती करने की मांग लगातार की जा रही है। स्टॉप। 2011 की जनगणना के समय यह मांग उठाई गई थी और 2021 में होने जा रही जनगणना में भी यही मांग उठी है। स्टॉप। जाति आधारित जनगणना के लिए जहां क्षेत्रीय दल एकजुट हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं भाजपा इससे हिचक रही है। स्टॉप। इस मुद्दे पर राय विभाजित प्रतीत होती है। स्टॉप। दुख की बात यह है कि शायद ही कोई पार्टी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचितों के कल्याण में वास्तविक दिलचस्पी लेती हो। स्टॉप। वोट बैंक की राजनीति ही इसके विरोध और समर्थन की महत्वपूर्ण वजह है। स्टॉप। पैरा। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद क्षेत्रीय दल ओबीसी मतदाताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। स्टॉप। वे जातिगत जनगणना पर इसलिए जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि वे ओबीसी हितों के लिए लड़ने वाले दल के रूप में उभरेंगे। स्टॉप। मंडल युग के 2 दशकों बाद तक कई राज्यों में सत्ता में रहे क्षेत्रीय दलों ने ओबीसी और कट्टर समर्थकों के बीच अपनी लोकप्रियता खोई है। स्टॉप। बिहार में राजद और जद यूनाइटेड, यूपी में समाजवादी पार्टी जैसे दल 1990 के दशक के अंत तक ओबीसी का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे। स्टॉप। अब ये दल उसी आधार को फिर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉपेरा। ओबीसी मतदाताओं की बड़ी संख्या है और क्षेत्रीय दलों में उनका ध्रुवीकरण हुआ है। स्टॉप। इसलिए भाजपा को कमंडल राजनीति के जरिए मंडल राजनीति का मुकाबला करने में कई वर्ष लगे। स्टॉप। 1998 और 1999 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव जीता और कुछ क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाई, लेकिन क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व रहा। स्टॉप। इन्हें इन चुनावों में क्रमशः 35.5% और 33.9% वोट हासिल हुए थे। स्टॉप। यहाँ यह भी अहम है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने 31% वोटों के साथ बहुमत की सरकार बनाई थी, तब भी क्षेत्रीय दलों को 39% वोट मिले थे। स्टॉप। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ओबीसी मतदाताओं के बीच भारी पैंठ बनाई, जिससे क्षेत्रीय दलों के वोट बैंक में सेंध लग गई। स्टॉप। भाजपा को डर है कि अगर सामाजिक न्याय के नाम पर क्षेत्रीय दलों ने आक्रामक लामबंदी की तो ओबीसी समर्थन खिसक सकता है। स्टॉपेरा। मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना के लिए भाजपा के अनिच्छुक होने की वजह यह डर है कि इससे क्षेत्रीय दलों को ओबीसी आरक्षण को फिर आकार देने का नया मुद्दा मिल सकता है और सत्तारूढ़ सरकार पर दबाव बढ़ेगा। स्टॉप। डर की वजह यही लगती है कि ओबीसी आंकड़े विवाद का पिटारा खोल सकते हैं, जिसे सरकार के लिए संभालना भारी पड़ सकता है। स्टॉप। उच्च जातियों में अपना समर्थन खोने के भय से न तो वह ओबीसी आरक्षण बढ़ाने
का समर्थन कर सकती और न ही कई राज्यों में ओबीसी का समर्थन खोने के भय से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का विरोध ही कर सकती है। स्टॉप।